हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। सुरेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था और उसकी पत्नी अलका दूसरों के घर घर में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। उनकी 2 जुड़वा बेटियां थी, संजू और मंजू, और वे दोनों 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी। दोनों बहनें हर साल अपने चाचा, ताऊ और बुआ के बेटों को राखी बांधती थी। संजू और मंजू दोनों बहनें हमेशा की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का इंतजार कर रही थी। मंजू अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी रक्षाबंधन नजदीक आ रहा है तो राखी के लिए पैसे चाहिए। हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चों, अभी पैसे देती हूँ। उसके बाद अलका संजू और मंजू को पैसे दे देती है। संजू और मंजू पैसे लेकर दुकान पर राखी खरीदने चली जाती हैं। दोनों बहनें हाथों में कई रंग बिरंगी राखियां थामे ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि इससे ले या उससे। कोई अपने खिलखिले रंगों से अपनी ओर ध्यान खींचता तो कोई अपनी बनावट सजावट से। कहीं छोटे छोटे मोर पंख राखियां थी, खूबसूरत में 4 चांद लगा रही थी, तो किसी में गणेश जी की अनुकृति पावन भाव जगा रही थी। उसने पलटकर सबके दाम देखे, कोई 100 का तो कोई 125 का था। दोनों का दिल बैठ सा गया। फिर उन्होंने एक राखी उठाई और बोली, अंकल जी ये कितने का दिया? बेटा ये आपको 40 रुपये का एक पड़ेगा। क्या अंकल जी इतना महंगा? ठीक बताओ। बेटा आपको ये 40 रुपये का एक राखी पड़ेगा। ये भी कुछ ज्यादा है, हम लोग एक राखी के 30 दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें 6 राखी दे दीजिए। उसके बाद दुकानदार राखी दे देता है और पैसे ले लेता है और दोनों बहनें राखी लेकर घर आ जाती है। संजू और मंजू दोनों बहनें हमेशा की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का इंतजार कर रही थी। दोनों बहनें हर साल अपने चाचा, ताऊ और बुआ के बेटों को राखी बांधती हैं। पिछले साल ताऊ जी का बेटा नहीं आ पाया था। चाचा का बेटा विनय और बुआ का बेटा रजत दोनों ही आए थे। इस साल भी दोनों बहनें सज धज कर सभी भाइयों का इंतजार कर रही थी। संजू और मंजू हर साल अपने भाइयों के लिए व्रत रखती और जब तक तीनों के राखी ना बांध ले कुछ भी ना खाती। दिन के 12 बज गए थे। ना संतोष भैया का पता था और ना ही विनय भाई का। बुआ भी अभी तक नहीं आई थी। दोनों बहनों का भूख के मारे बुरा हाल था। जब उनसे रहा नहीं गया तो दोनों बहनें माँ से बोली, माँ अभी तक कोई नहीं आया, हम दोनों का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। कोई नहीं, तुम दोनों ही चली जाओ, तुम्हारे ताऊ जी और चाचा जी के पास ही तो रहते हैं। दोनों के घर हो लेना, दोनों भाइयों को राखी भी बांध देना। संजू और मंजू दोनों ही बाहर आकर रिक्शा में बैठकर पहले ताऊ जी के घर जाती हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि संतोष भैया तो भाभी को लेकर उनके मायके गए हैं। बहू का पहला रक्षाबंधन है, इसलिए संतोष को भी जाना पड़ा। मंजू सोचने लगी, लेकिन रक्षाबंधन तो भाई बहनों का त्योहार होता है ना, वो अपनी ससुराल के साली से राखी बंधवाने गए हैं। दोनों बहनें उदास हो जाती हैं और वो अपनी ताई जी से कहती हैं, ताई जी ये हमारी राखी है, यही रखी है, भाई आए तो बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा रुको मैं शगुन लेकर आती हूँ। अब जब आ ही गई हो तो कुछ लेकर जाओ। ताई जी अंदर चली जाती है। वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। संजू और मंजू चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं। अब वो दोनों चुपचाप से चाचा के घर जाती हैं। वहाँ पहुँचती हैं तो पता चलता है कि विनय भी घर पर नहीं है। विनय का कोई एग्जाम था तो वो शहर से बाहर गया है। संजू और मंजू एक दूसरे को खामोशी से देखती हैं और चाची से कहती हैं, चाची ये राखी रखकर जा रहे हैं, विनय आए तो बता दीजिएगा। चाचा जी चाची को देखते हैं और चाची उनका इशारा समझ जाती है। वो अंदर चली जाती है। चाचा जी बोलते हैं, तुम लोग बैठो मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर चाचा जी भी अंदर चले जाते हैं। धीमी धीमी आवाजें आने लगती हैं। क्या जरूरत है शगुन देने की, जब राखी ही नहीं बांधी तो शगुन किस बात का। चाचा चाची की बहस बढ़ती ही जा रही थी। दोनों बहनें बस खामोशी से बाहर आ जाती हैं। अंतर मन में जाने कितनी ही बातें चल रही थी, जो चुपचाप अपने आप को वो दोनों संभालने की कोशिश कर रही थी। एक दूसरे अपने आंसू भी छुपा रही थी। इतना भी ध्यान नहीं रहा कि रक्षा भी करना है। बस आवेश में पैदल ही चलती चली जा रही थी। पता नहीं कब घर आ गई।
बुआ और माँ की आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ दी। माँ और बुआ दोनों ही खुश थी उनको देखकर, लेकिन ये क्या, रजत नहीं दिख रहा था। बुआ, रजत कहाँ है? आज उसका बहुत ही खास मैच था। वो अपनी टीम का कैप्टन भी है, इसलिए उसे आने की इजाजत नहीं मिली। वो कह रहा था कि वो इस बार नहीं आ पाएगा। संजू और मंजू से कहना कि वो ही दोनों आ जाए, यहाँ शाम तक मैं फ्री हो जाऊंगा। संजू ने राखी उठाई और अपने पिता को बांधी और फिर दोनों बहनों ने एक दूसरे को भी राखी बांधी। और एक दूसरे को क्यों राखी बांध रही हो तुम दोनों? ये त्योहार तो भाई बहन का है ना? अगर ये त्योहार भाई बहन का है तो आज एक भी भाई यहाँ क्यों नहीं है? बताओ बुआ, क्या किसी भाई को नहीं मालूम कि इस घर में तो कोई भाई पैदा ही नहीं हुआ? हमारा जो है यही लोग हैं। फिर कोई क्यों नहीं आया आज यहाँ? क्या किसी भाई को ये नहीं मालूम कि हम दोनों भूखे प्यासे सबका इंतजार कर रही होंगी? माता पिता से बढ़कर कोई रक्षक नहीं होता अपने बच्चों का, और हम बहनें ही हैं तो क्या हुआ? क्या एक भाई ही अपनी बहन को प्यार कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है या उसे सम्मान दिला सकता है? ये काम तो हम बहनें भी एक दूसरे के लिए कर सकती हैं। माँ, पापा और बुआ दोनों ही बातें सुन रहे थे और पापा जान भी चुके थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने मेरी बिटियों को अंदर तक हिला दिया है। पापा ने अपनी दोनों बिटियों को हृदय से लगा लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बहुत बड़ी हो गई है मेरी बिटिया। यही प्यार तो उन्हें अपने भाइयों और चाचा ताऊ से चाहिए था। बस प्यार से सर पर हाथ ही रख दिया होता तो सब कुछ मिल गया होता। और हम दोनों बहनों की दिल से भी तो दुआएं ही निकलती हैं उनके लिए। बस एक छोटे कागज की नोट को शगुन का नाम देकर इस पवित्र त्योहार को खराब कर दिया। संजू और मंजू सोच रही थी कि वो कभी भी किसी शगुन के लिए अपने भाइयों को राखी नहीं बांधती थी, बल्कि जब वो उन्हें तिलक करती थी तो उनकी सुरक्षा और लंबी आयु की कामना करती थी। जब उनकी कलाई में राखी बांधती थी तो यही कामना करती थी कि ये प्यार और लगाव का बंधन हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज बहुत से ऐसे नज़ारे हमारे सामने आते हैं। मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार दें। बहनें आपसे लेना कुछ नहीं चाहती, आप क्या दे दोगे उन्हें? कुछ रुपए या उपहार कोई, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन बहनों की दुआएं हमेशा हर साल डबल होकर आपको मिलती रहती हैं। बहनें तो अपना घर आंगन, माता पिता का सब कुछ तो आप लोगों को देकर चली जाती हैं। बस अपना प्यार और लगाव हमेशा अपनी बहनों पर बनाए रखिएगा, यही कामना करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।